चलें भाई। अच्छा देख लें, अभी यहाँ पे फोकस करें। अभी हमने क्लास स्टार्ट की है। अब यहाँ पे काफी बच्चों को इश्यू होता है। ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, डिस्पाइट, आपने देखा होगा। ही फेल्ड ऑफ टू विद फ्रॉम या नन ऑफ देम। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पास आते हैं। एरर हमें किस तरह ढूंढना है किसी भी क्वेश्चन में? गलती को पकड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए जैसे हम गलती पकड़ सकें? अगर आपका कोई ऐसा सेंटेंस नहीं पढ़ा हुआ, प्रेपोजिशनल हो या कोई भी हो, तो आप कभी भी गलती नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? तो ये बात हमेशा नोट कर ले। मतलब जो चीज नहीं पढ़ी हुई तो नहीं पढ़ी हुई, आप हमेशा गलती उसकी निकालेंगे जो आपने पढ़ा है। अब देखें, इसमें सारे बच्चे आफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। और अगर मैं इसी को कॉपी करूं और इसको नीचे रखूं, फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं इंस, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, फिर मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूं इंस्पाइट। अब पता है इशू कहाँ है? अब दोनों वर्ड मैंने लिख लिए। एक आपने लिखा डिस्पाइट, ये मैंने लिखा है डिस्पाइट, और दूसरा मैंने लिखा है इंस्पाइट। अब मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो हमेशा इसको ऑफ को क्लिक करेंगे पहले वाले में। ठीक है, लेकिन पहले वाले में कोई भी आपकी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, नन ऑफ देम होगा। ठीक है ना? हम कभी भी डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते। डिस्पाइट के डायरेक्ट बाद आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, बस। डिस्पाइट मीटिंग माय फ्रेंड ही डिड नॉट। ठीक है ना? तो डिस्पाइट के बाद आप डिस्पाइट आप लिखेंगे। डिस्पाइट के बाद आप डायरेक्टली जो है इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिस्पाइट visiting my friends many times, he did not listen my fury, कुछ भी कर दें। ठीक है, तो डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। ठीक है, वीडियो बंद कर देंगे तो बेहतर रहेगा, आपको समझ आएगा। वीडियो खुली रहेगी तो इश्यूज होंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई कि डिस्पाइट के साथ हम कोई, उसके बाद आता है इंस्पाइट। ठीक है ना? इंस्पाइट के साथ आप हमेशा ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ ये, लेकिन यहाँ पे इंग फॉर्म आपकी आएगी, डिस्पाइट और इंस्पाइट। अब देखें, ये दो वर्ड सिर्फ हमने समझे हैं ना, तो अब एक क्वेश्चन भी आपके लिए एमसीक्यू मैटर करता है। आपको मैं बताता चलूं कि एसपीएससी में आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। मतलब आपके पास 50 एमसीक्यूज आते हैं, कोई भी आप उठा लें पास पेपर, 50 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन 100 मार्क्स। ठीक है, और इसमें 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं 1/2। समटाइम्स समटाइम्स 1/4 भी होता है, लेकिन 1/2 मतलब अगर आप दो गलत करेंगे तो 1 मार्क आपकी चली जाएगी। तो इसका मकसद ये है कि अगर आपका ये डिस्पाइट वाला सही हो जाता है तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, इंस्पाइट वाला सही हो जाता है तो 2 मार्क्स आपको मिल गए। नहीं, डिस्पाइट के साथ आप कभी भी कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ही फेल्ड डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इस तरह भी आपका आता है। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछेंगे कि विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इस तरह भी आपसे पूछेंगे, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट।
इसमें से सही कौन सा है, इस तरह भी होगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, या इस तरह पूछेंगे तो इसमें गलत कौन सा है, विच वन ऑफ देम इज, या आप कहेंगे इनकरेक्ट या करेक्ट, वो आपको ढूंढना है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। ये नीचे दो क्वेश्चंस आ गए, और आपको हो सकता है कि इस तरह नीचे यहाँ पे करें नन ऑफ देम। ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि अगर डिस्पाइट अगर आप स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ जहाँ पे खत्म होगा ना, यहाँ कामा आएगी आपकी, फिर सेंटेंस सही है आपका। ठीक है, अगर यहाँ कामा नहीं देंगे तो ये सेंटेंस फोर्थ हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन अगर डिस्पाइट आप इसको बीच में डाल रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझे, ये पेपर्स में आए हैं क्वेश्चन। अगर बीच में आ रहा है तो इंग फॉर्म आपका यहाँ पे आएगा, कामा नहीं आएगी। क्लियर हो गया? चलें, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। चलें, आगे चलते हैं। अब जब हम कामा की बात करते हैं, क्योंकि पंचुएशन जो है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा पंचुएशन भी। ठीक है, पंचुएशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पंचुएशन में इफ ही हम कहते हैं, जैसे वर्क्स हार्ड ही विल नेवर फेल, और इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नेवर फेल। अब इसमें एक सेंटेंस गलत है, एक सेंटेंस इसमें गलत है। या आपको इस तरह भी कह सकते हैं, इफ ही वर्क हार्ड ही विल नेवर फेल, ये फिर आपको आएगा नन ऑफ देम। अब देखिए, सारे सेंटेंस आपको लगेंगे कि ये सारे सेंटेंस आपके एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए फार्मूला, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको कहा जाएगा कि भाई इसमें से विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो सही सेंटेंस है वो ये सेकंड वाला है, बाकी सेंटेंस गलत है। बाकी क्यों गलत है, ये आप खुद ही देखें, इतना अभी टाइम नहीं है कि फिर उस पर डीपली जाए ना, क्योंकि टाइम बचाएंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कामा नहीं है, और इफ ही वर्क का यहाँ पे एस नहीं है, तो इसमें ये एस वाला गलत है, इसमें आपका यहाँ पे एस वाला, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये वाला वर्ड गलत है, क्योंकि यहाँ एस आएगा। और यहाँ पे अगर हमारा देखा जाए, ये वाला सेंटेंस हार्ट के बाद ये ऊपर वाला जो है, हार्ट के बाद हमने कामा नहीं दिया। क्लियर हो गया? चलें, तो ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेसिक एरर किस तरह हम ढूंढते हैं, वो चीज समझनी होती है। फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं कि बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स में फर्क है। एक आपका बिसाइड्स होता है, इसकी मीनिंग क्या है, किसी को आ रही है बिसाइड्स? बिसाइड्स ओप्पो मोबाइल। और आपके पास देखें, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, ये मैं काट देता हूँ डिस्पाइट को। अब बिसाइड यहाँ पे भी आया है, ये देखें, यहाँ पे भी बिसाइड आया है। ठीक है, और यहाँ पे भी बिसाइड आया है। यहाँ पे हमने कहा वो मेरे साथ बैठा हुआ, के साथ जब आएगा तो बिसाइड आएगा। लेकिन अगर ये एस आ जाएगा ना, इसमें देखें एस का इजाफा है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। इसमें एस का अगर इजाफा होगा तो ये सेंटेंस पूरी मीनिंग ही अलग देगा। इसका मतलब है के अलावा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है के अलावा, बस ये आप समझ जाएं कि सर ने हमें बताया है कि बिसाइड्स अगर होगा। अच्छा, डिस्पाइट और बिसाइड, ये देखें, डिस्पाइट, डिस्पाइट, बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्पाइट। ठीक है, ये है, इंस्पाइट के साथ आप होता है। अब इन सारे वर्डों में बच्चों को होती है परेशानी, कंफ्यूजन। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको डिस्पाइट बताया, डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंस्पाइट के साथ ऑफ होता है और डिस्पाइट के साथ नहीं होता। इसी तरह बिसाइड और बिसाइड्स। अब बिसाइड के साथ, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं के साथ। ठीक है, के साथ, और यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहें, के अलावा। चलें, समझ आ रहा है मेरे ख्याल में, आप लोगों को कोई इशू नहीं है, सबको समझ आ रहा होगा। चलें, आगे चलते हैं।
फिर हम आते हैं, अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मैं आपको बताता चलूं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि ही सिटिंग बिफोर मी, अब यहाँ पे हमने लिखा ही सिटिंग बिफोर मी, ठीक है। फिर हमने लिखा ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, इन फ्रंट ऑफ मी या बिफोर मी। लेकिन ये ज्यादातर राइटिंग में इस्तेमाल होता है, ये राइटिंग में इस्तेमाल होता है, और ये आपका स्पोकन में इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना तो नोट करें, देखें, ये मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है वो सही है, नहीं, दोनों सही हैं। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, मैं लिखता हूं बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप किसको क्लिक करेंगे? राइटिंग में अगर अगर ये ऑप्शंस आते हैं कि ही सिटिंग बिफोर मी, मतलब ये वो क्वेश्चन है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो और स्लाइड डिफरेंस रखना हो, थोड़ा सा डिफरेंस रखना हो, इतना बड़ा डिफरेंस ना हो, तो फिर आप बिफोर कहेंगे। जैसे देखें, आपने कहा ना, आपने देखा होगा अ लायर, अ लायर, यहाँ पे अपीयर्ड, अब इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। कभी कभी देखें, लॉ की लैंग्वेज पढ़िए, अ लायर अपीयर डेश द जज। कभी अगर सुना हो कि वो सामने जज के सामने पेश हुआ, तो इन फ्रंट ऑफ कभी आपने किताबों में देखा है? राइटिंग में जब जजेस जो है ना कोई भी डिसीजन देते हैं, तो आपको इन फ्रंट नहीं मिलेगा, आपको बिफोर मिलेगा। ये अ लायर अपीयर्ड बिफोर द जज। देखने, अब पीएचडी कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर, यहाँ पे डीईओ, डीईओ ऑप्शंस आएगा इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। कभी देखें, राइटिंग में जब आपको कोई लेटर मिला है ना, लेटर जब मिला है तो पीएचडी कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन फ्रंट ऑफ डीओ या बिफोर डीओ। लेकिन नॉर्मली लोग ये इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। तो जो सही जवाब होता है वो आपका होता है बिफोर। ये आप नोट कर लें। मैं आप लोगों को स्लाइड एरर, एरर देखें, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर, कोई गलती कैसे पकड़े, मैं आपको वो समझा रहा हूं कि किसी गलती को पकड़ने का मेथड क्या है। आपने देखें कभी ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आज आप ये चीजें समझ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये किस तरह होगा। अब हम फिज़िक्स का मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारे हो गए हैं केमिस्ट्री आपका हो, उर्दू हो, इस्लामियात है, इंग्लिश लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक, आपका किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। एसएसटी का, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर का, या IPS TS BPS 5 to 15 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर